बेटा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर? इसका मतलब ये है कि फर्म में जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स काम कर रहे हैं उनमें से किसी पार्टनर क्या हो जाती है, डेथ, उसे बोलते हैं डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो इस केस में क्या होगा? तो बेटा इससे भी क्या कहते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, यानी फर्म क्या हो रही है, रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है। अभी हम ऐसे दो चीज पढ़ चुके हैं, चेंज इन पीएसआर और रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। दोनों केस में फर्म क्या होती है, रिकॉन्स्टिट्यूट। इस केस में क्या होता है, इस केस में जो ओल्ड एग्रीमेंट होता है सारे पार्टनर्स के बीच में, वो क्या हो जाएगा, कम्स टू एन एंड। और जो रिमेनिंग पार्टनर्स रह गए हैं, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स रह गए हैं, उनके बीच में एक नया एग्रीमेंट क्या होगा, कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। लेकिन यहां पर भी फर्म क्या रहेगी, कंटिन्यू। नाउ हमें क्या पढ़ना है बेटा, हमें इस चैप्टर में पढ़ना है कि जब एक पार्टनर की डेथ होती है तो उस केस में फर्म की बुक्स में क्या क्या एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड होती हैं। तो हमने नंबर 1 पे आता है यूनिट नंबर 1, डिटरमिनेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सेकंड है डिटरमिनेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। थर्ड है अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। फोर्थ है अकाउंटिंग ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। एंड द फिफ्थ है अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। ये सब क्या होता है, हमने कहां पढ़ा था, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स के ऊपर के अंदर। तो जो वहां ट्रीटमेंट थी सेम टू सेम वही प्रोसीजर हम कहां फॉलो करेंगे, डेथ के केस में। तो लिखवा भी दिया, इन दिस केस सेम प्रोसीजर इज फॉलोड एंड डिस्कस्ड इन यूनिट 1 टू यूनिट 5 ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। अगर आपको समझ नहीं है कैसे करनी है, तो बस जहां रिटायरिंग पार्टनर था वहां क्या आ जाएगा, डिसीज पार्टनर। आप रेफर कर सकते हो डे 37 से लेकर डे 40 की शॉर्ट्स, जो कि इसी के ऊपर है। डिस्कस करने जा रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट, नाम है अकाउंटिंग ऑफ डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट या लॉस अप टू द डेट ऑफ डेथ। मतलब जब एक पार्टनर की डेथ होती है तो उसका प्रॉफिट में शेयर या लॉस में शेयर कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसकी क्या ट्रीटमेंट होती है। तो डिपेंड करता है किस पे, डिपेंड करता है कि प्रॉफिट शेयर रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर डज नॉट चेंज या चेंज, यानी रिमेनिंग पार्टनर्स की पीएसआर चेंज हो रही है या नहीं। अगर पीएसआर चेंज नहीं हो रही और क्या हो रहा है, फर्म को प्रॉफिट हो रहा है, तो उस केस में एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट या लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। सर डिसीज पार्टनर किससे क्रेडिट होगा, डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट से। और अगर फर्म को क्या हो रहा है, लॉस, तो उस केस में कैपिटल क्या हो जाएगी, कम डिसीज पार्टनर की, तो एंट्री हो जाएगी डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट या लॉस सस्पेंस अकाउंट। किससे, डिसीज पार्टनर का शेयर ऑफ लॉस से। लेकिन अगर पीएसआर क्या हो रही है, रिमेनिंग पार्टनर्स की चेंज, और क्या हो रहा है फर्म को प्रॉफिट, तो उस केस में एंट्री क्या होगी, उस केस में गेनिंग पार्टनर कंपनसेट करेंगे। तो एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। गेनिंग पार्टनर कैसे डेबिट होंगे, गेनिंग रेशियो में, और डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किससे होगा, डिसीज पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट से। और अगर फर्म को क्या हो रहा है, लॉस, तो उस केस में डिसीज पार्टनर कैपिटल क्या हो जाएगी, कम, तो एंट्री होगी डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डिसीज पार्टनर क्रेडिट किससे, डेबिट किससे होगा, डिसीज पार्टनर का शेयर ऑफ लॉस से, और गेनिंग पार्टनर क्रेडिट किससे होंगे, गेनिंग रेशियो से। नाउ पॉइंट ये है सर, हाउ टू कैलकुलेट डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट या लॉस। तो बेटा उसको दो तरीके होते हैं, या तो टाइम बेसिस या टर्नओवर या सेल्स बेसिस। अगर हम फॉलो करते हैं टाइम बेसिस, तो क्या होगा फॉर्मूला, डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट या लॉस इक्वल्स टू लास्ट ईयर का प्रॉफिट या लास्ट ईयर का लॉस या एवरेज प्रॉफिट डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन रिक्वायरमेंट इनटू में पीरियड टिल डेथ अपॉन में 12 या 365। 12 किस केस में, अगर मंथ में निकाल रहे हैं, और 365 अगर डेज में निकाल रहे हैं, इनटू में डिसीज पार्टनर प्रॉफिट शेयर। लेकिन अगर हम निकाल रहे हैं टर्नओवर बेसिस पे, तो डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट या लॉस का फॉर्मूला होगा रेट ऑफ प्रॉफिट टू सेल्स इनटू में करंट ईयर सेल, जो क्या होगी एस्टिमेटेड, इनटू में डिसीज पार्टनर प्रॉफिट शेयर। नाउ रेट ऑफ प्रॉफिट टू शेयर का फॉर्मूला क्या होगा, लास्ट ईयर का प्रॉफिट अपॉन में लास्ट ईयर की सेल्स इनटू में 100। कई बार क्वेश्चन एडजस्टमेंट्स करने के लिए भी बोलता है, तो हमें इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, यानी कि रेट ऑफ प्रॉफिट या लॉस, ये क्या हो सकता है, प्रॉफिट टू सेल्स, ये क्या होगी एडजस्टेड। फर्स्ट वन है कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ड्यू टू डिसीज पार्टनर एंड पेमेंट देयर ऑफ, एंड सेकंड है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। नाउ फर्स्ट पे आते हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बेटा कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ड्यू टू डिसीज पार्टनर एंड पेमेंट देयर ऑफ। इसका मतलब ये है कि जिस पार्टनर की डेथ हो रही है उसको कितना अमाउंट पे करना है, उससे हम क्या करेंगे, फर्स्टली कैलकुलेट करेंगे, एंड देन क्या करेंगे, उसकी हम पेमेंट। तो सर कैसे करेंगे, जिस प्रकार हमने रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स के अंदर पढ़ा था कि हम क्या बनाएंगे, रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, उसी प्रकार यहां पर भी क्या होगा, क्या बनेगा, डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनेगा। और जैसे हमने वहां किया था ऐसे ही यहां पर होगा, यानी ट्रीटमेंट क्या होगी, सेम एज रिटायरमेंट की तरह। बट जब बारी किसकी आएगी, पेमेंट की आएगी, तो पेमेंट के केस में सबसे पहले हम डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कहां ट्रांसफर करेंगे, डिसीज पार्टनर एग्जीक्यूटर अकाउंट में, एंड देन क्या करेंगे, उसकी पेमेंट करेंगे डिसीज पार्टनर एग्जीक्यूटर के थ्रू।
ये मैंने आपको लिखवा भी दिया। इन दिस केस द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इज सेम एज दैट डिस्कस इन यूनिट 6 ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। रेफर कर सकते हो डे 41 की शॉर्ट। लेकिन एक्सेप्शन क्या है इसका कि जो डिसीज पार्टनर कैपिटल का बैलेंस है उसे हम फर्स्टली क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे डिसीज पार्टनर के एग्जीक्यूटर अकाउंट में एंड देन पेमेंट करेंगे डिसीज पार्टनर एग्जीक्यूटर के थ्रू। नाउ सेकंड है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। इसका मतलब कि सर जब एक पार्टनर की डेथ हो जाती है तो जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल किस में होनी चाहिए, न्यू प्रोफिट रेशियो में होनी चाहिए। तो हमें क्या करनी पड़ेगी, एडजस्टमेंट, उसे बोलते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी, वो भी क्या होगी, सेम एज रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। In this case, the accounting treatment is same as that discussed in Unit 7 of retirement of a partner. आप रेफर कर सकते हो डे 42 की शॉर्ट। इस प्रकार हमारा डेथ ऑफ अ पार्टनर क्या हुआ कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिए। राधे राधे।